रहे हैं और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि अभी हमने हेडलाइन में भी दिखाया और आपके इल्म में भी होगा कि नेशनल स्टेडियम में अभी दो नए इंक्लूजर यूनुस खान और शाहिद आफरीदी के नाम से मौसूम करने की बात की जा रही है। लेकिन उसी के जब एंटर होते हैं नेशनल स्टेडियम में, उससे पहले हनीफ मोहम्मद साहब के नाम से हाई परफॉर्मेंस सेंटर है। आपको लगता है कि थोड़ी सी मजीद तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि हम अपने लेजेंड को उनकी जो सर्विसेज हैं उनके लिहाज से और उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं, जो उनकी जो खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, उसके लिहाज से उनको सही मायनों में क्रेडिट दे सकें? अभी तक तो नहीं दिया उस एकेडमी में। अभी तक तो वो क्रेडिट, जिस तरह का स्टेचर, जिस तरह की अज़मत हनीफ मोहम्मद साहब की थी, उस तरह की एकेडमी नहीं है और मज़ीद इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। उसमें कहीं न कहीं से इनको कुछ थोड़ी बहुत फुटेज मिलेगी हनीफ मोहम्मद की बैटिंग की, या तो बीबीसी के पास होगी या कहीं से आर्काइव में वेस्ट इंडीज़ के पास। वेस्ट इंडीज़ तो इतनी ज़्यादा प्रिज़र्व करके नहीं रखता। शायद बीबीसी से कुछ अगर मिल जाए या थोड़ी बहुत भी बैटिंग की कुछ हाइलाइट्स मिल जाएँ या इवन पिक्चर्स के ज़रिए आने वाली नस्ल को बताया जाए कि हनीफ मोहम्मद की क्या क्वालिटी थी, हनीफ मोहम्मद किस तरह क्रीज पर खड़े हो जाते थे तो उनको वहां से हटाना मुश्किल होता था, और उनको बैटिंग से एक तरह की मोहब्बत थी। यानी उनकी रगों में, उनकी खून में एक बैटिंग का एक उनसर था, जो वो चाहते थे कि बस मैं क्रीज पे खड़ा रहा हूं, मुझे कोई ना हटा सके। ना वो बॉलर को कभी ऐसी इजाजत देते थे कि वो उनको आउट करे, ना ही वो खुद कभी ऐसा फास्ट शॉट खेलते थे। शोएब मोहम्मद है, शोएब मोहम्मद उनकी एक बहुत बड़ी निशानी है। और भी हनीफ मोहम्मद के जो भाई हैं, सादिक मोहम्मद साहब अल्लाह मियां उन्हें ज़िंदगी दे, मुश्ताक मोहम्मद साहब हैं, वज़ीर मोहम्मद अभी भी माशाल्लाह हयात हैं, 90s में माशाल्लाह वो चले गए। तो उनको बुलाकर नए आज के बच्चों को, आजकल की जनरेशन को बताएँ कि क्रीज़ ऑक्यूपाई करना, अपनी विकेट पर एक वैल्यू रखना, अपनी विकेट की एक प्राइज़ रखना, चाहे वो टी20 हो, चाहे वो वनडे हो, उसकी कितनी अहमियत है। तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हनीफ मोहम्मद क्रिकेट अकेडमी को मज़ीद संवारने की ज़रूरत है। अभी तो 337 की जो इनिंग्स है, उसमें से शायद 37 रन्स की भी वैल्यू नहीं है उस एकेडमी बिल्कुल में। सही कहा। और इसीलिए जो है वो शाहिद हाशमी साहब मशहूर हैं है कि अपनी गुफ्तगू में जिस तरह से वो चाशनी लेकर आते हैं कि सिर्फ 37 रन का ही शायद क्रेडिट अभी तक उनको मिला होगा। 300 रन के जो उनके बाकी रह क्रेडिट भी पीसीबी को उनको देना बाकी है। हमें उम्मीद है कि इस प्राइम के तवसत से शाहिद हाशमी साहब की, मेरी आवाज़, जी स्पोर्ट्स की आवाज़ जो है वो पीसीबी के ऐवानों तक पहुँचेगी और जो हक़ तो ये है कि हक़ अदा न हुआ कि मजदाक उनको उनका हक़ जो है वो दिया जाएगा।